गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो नोइंग आवर नंबर्स में आज हम लोग जो करेंगे वो दो टॉपिक है। एक टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये पहला वाला टॉपिक है, एक नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। और दूसरा वाला टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो पहला वाला टॉपिक जो राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स में तीनों टाइप है। पहला वाला जो टाइप है वो है नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना एक नंबर को, जो कि यूजुअली 2 डिजिट का दिया रहेगा। उसके बाद आते हैं नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, जो कि एक नंबर दिया रहेगा 3 डिजिट वाला। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आएगा वो है नियरेस्ट 1000। ठीक है, एक नंबर दिया रहेगा जो कि 4 डिजिट वाला होगा, उसको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पहला आता है नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ कैसे करेंगे नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 10 इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो एक नंबर दिया रहेगा, सपोज मुझे एक नंबर दिया है 59। ठीक है, मुझे बताया क्या है कि इस नंबर को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करो। इस नंबर को मुझे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट। देखो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये तो हम लोग को सभी पता है कि इसमें क्या क्या होता है। देखो पहले वंस आता है, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैक्स, उसके बाद 10 लैक्स, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, ऐसा आता है। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी नंबर को मुझे नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो पहले देखना होगा कि उसका जो वंस वाला डिजिट है उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर को अगर नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो उसको जो वंस वाला डिजिट है वो वंस वाला डिजिट को 0 आना चाहिए। रिमेनिंग जो डिजिट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट का जो पार्ट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर नियरेस्ट 10 बोलेगा तो कोई भी नंबर को अगर नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे देखना है कैसे मैं उसका जो वंस वाला डिजिट है उसको 0 कन्वर्ट किया जाए। किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे ताकि कि वंस वाला डिजिट वो 0 हो। तो देखो 59 में अगर तुम्हें वंस वाला डिजिट 0 करना है तो इसका सबसे नज़दीक क्या होगा। नज़दीक मतलब क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट बताया गया है इसलिए मुझे सबसे नज़दीक ढूंढना पड़ेगा। वंस वाला डिजिट 0 भी होना होगा और वो नंबर नज़दीक भी होना है। किसका नज़दीक, जो नंबर तुम्हें दिया हुआ है उसका नज़दीक। तो 59 देखो, इसका एक नज़दीक 50 है, दूसरा वाला तुम्हारा 60 है ना। तो कौन सा वाला ज़्यादा नज़दीक हुआ, ये 60 ज़्यादा नज़दीक हुआ। ठीक है, और देखो दोनों में ही तुम्हारा वंस वाला डिजिट 0 है, वंस टेंस दोनों में ही वंस वाला डिजिट 0 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि 59 का नियरेस्ट 10 होगा तुम्हारा 60। दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहला वाला कंडीशन जो नंबर तुम राउंड ऑफ करके निकालोगे उसको नियरेस्ट होना होगा, दूसरा वाला जो वंस वाला डिजिट है उसको भी 0 होना होगा। तो देखो दोनों का ही वंस वाला डिजिट 0 है, लेकिन 59 का नज़दीक तुम्हारा 60 है, 50 नहीं। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 60। मतलब तुम क्या बोलोगे 59 का राउंड ऑफ तुम्हारा नियरेस्ट 10 में क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, वैसे और एक नंबर सपोज मान लो हम बताएं कि मान लो 723 ये बता दिया। ठीक है, 723 ये वंस है, ये 10 से, ये 100 से। तो इसको बोले कि इसको नियरेस्ट 10 में तुम कन्वर्ट करो। 723 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वंस वाला डिजिट है उसको 0 करना है, और जो नंबर हम लोग नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे उसको नियरेस्ट भी होना है। ठीक है, तो 723 देखो इसका क्या आता है, अगर वंस वाला डिजिट को 0 करेंगे तो देखो ये 710 एक तो आएगा जिसमें वंस वाला डिजिट 0 है। हाँ, तुम बोल सकते हो कि सर 700 भी तो वंस वाला डिजिट 0 है। बिल्कुल है, 700 में भी वंस वाला डिजिट 0 है, लेकिन वो 710 वो क्या होगा 723 से और दूर चला जाएगा, उससे भी नज़दीक होगा तुम्हारा 710।
ठीक है। और तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि 720 भी हो सकता है, हाँ 720 भी हो सकता है, इसमें भी वंस वाला डिजिट 0 है। ठीक है, तो देखो मैंने 3 नंबर तुमको दिया, एक 710 दिया, एक 700 दिया, एक 720 दिया, जिसमें हर एक में तुम्हारा वंस वाला डिजिट 0 है। लेकिन तीनों में नज़दीक कौन सा है? 723 का सबसे नज़दीक कौन सा है? सबसे नज़दीक जो है कि ये वाला है। ठीक है, इसमें देखो वंस वाला डिजिट 0 भी है और ये बाकी 2 नंबर से 723 का करीब भी है, नज़दीक भी है। तो 723 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा? 720। ठीक है, तो नियरेस्ट 10 में क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो जो वंस वाला डिजिट है उसको 0 होना होगा और करीब होना होगा। जो नंबर तुम्हें दिया रहेगा उसका नज़दीक नंबर निकालना है जिसमें कि वंस वाला डिजिट 0 हो। ठीक है, और एक तो एग्जांपल से समझाते हैं। देखो क्या होता है, मान लो एक नंबर मुझे हम तुमको दिए 939, मान लो 939, इसका मुझे नियरेस्ट 10 निकालना है राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो इसमें देखो वंस डिजिट, टेंस, 100 ऐसा है। तो करना क्या है, वंस वाला डिजिट को 0 लाना है और जो नंबर हम लोग करेंगे उसको नियरेस्ट भी होना है, 939 का नियरेस्ट होना है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि हम 900 करेंगे जिसमें कि वंस वाला डिजिट तुम्हारा क्या है? 0 है, कर सकते हैं। लेकिन 900 क्या है? 939 का नज़दीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि और ज़्यादा नज़दीक नंबर नहीं है ना, वो पहले चेक करना होगा कि इससे भी ज़्यादा नज़दीक नंबर कौन सा है। देखो 900 किए। अच्छा, अगर हम बता दो, मान लो कि हम 940 करते हैं तो 940 भी हो सकता है नज़दीक, क्योंकि देखो 940 में अगर निकालेंगे तो इसमें भी देखो वंस वाला डिजिट तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा, इसमें भी वंस वाला डिजिट 0 है, लेकिन ये ज़्यादा करीब है, 939 का करीब ज़्यादा है ये, इससे ये वाला नंबर ज़्यादा करीब है 939 का, और वंस वाला डिजिट 0 भी है। इससे करीब नंबर और कोई नहीं है 939 से, 939 का करीब नंबर इससे 940 से और दूसरा नहीं है जिसमें वंस वाला डिजिट तुम्हारा 0 होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 940 हो जाएगा, क्योंकि 940 नंबर में वंस वाला डिजिट 0 भी है और वो 939 का नज़दीक भी है। तो 939 को राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 940। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नज़दीक वाला नंबर देखना है जिसमें वंस वाला डिजिट 0 होगा, नियरेस्ट 10 अगर बोलेगा तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आते हैं। नियरेस्ट 10 के बाद क्या था? नियरेस्ट 100। देखो नियरेस्ट 100 का रूल भी लगभग सेम है। डिफरेंस क्या होगा? जैसे नियरेस्ट 10 में हम लोग क्या करते थे? वंस वाला डिजिट को 0 देखते थे। नियरेस्ट 100 में क्या करेंगे? जो तुम्हारा 100 वाला डिजिट है उसको हम लोग 0 ढूंढेंगे कहाँ पे है। जो 100 वाला डिजिट है उसको देखेंगे कि वो 0 कहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे नियरेस्ट 10 में करते थे क्या? जो वंस वाला डिजिट था उसको हम लोग 0 करते थे कि नियरेस्ट 10 में जो वंस वाला डिजिट 0 होगा उसको करते थे कि वंस वाला डिजिट 0 करना है मुझे, नियरेस्ट 10 अगर कन्वर्ट करना है तो। वैसे ही नियरेस्ट अगर 100 तुम करना चाहते हो कि नियरेस्ट 100 में हम कन्वर्ट करेंगे कोई भी नंबर को, तो उसका जो 100 वाला डिजिट है उसको तुम्हें 0 करना होगा। ठीक है, जो 100 वाला डिजिट है उसको तुम्हें 0 करना होगा। तो बात सेम है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लो 528, मान लो 528। ठीक है, 528 करेंगे। ठीक है, तो इसको मुझे करना है कि नियरेस्ट हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे इसको, नियरेस्ट 100 में मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है। तो नियरेस्ट 100 अगर होगा, 100 हम लोग कैसे लिखते हैं? 100 अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ 100 लिखो, 100 हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि ये 100 है। अगर 200 बोलेंगे तो ये 200 है, अगर 300 बोलेंगे तो ये 300 है, 400 बोलेंगे तो ये 400 है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो हर एक में तुम्हारा क्या होगा? जो टेंस वाला डिजिट है वो 0 है। देखो हमेशा देखो जो टेंस वाला डिजिट है वो 0 होता है और उसके साथ साथ जो वंस वाला डिजिट है वो भी 0 होता है। ठीक है, मतलब मुझे अगर नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना होगा तो ये जो वंस टेंस वाला डिजिट है इसको 0 लाना होगा। ठीक है, अगर नियरेस्ट 100 में तुम कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो वंस और टेंस 2 डिजिट है उसको दोनों को ही तुम्हें 0 करना पड़ेगा, तभी वो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखो 520 का अगर तुम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक तो नियरेस्ट इसका 500 होगा या तो 600 होगा, दोनों में से एक, क्योंकि 500 600 दोनों में ही तुम्हारा वंस और टेंस वाला डिजिट 0 है। और ये तो रूल है कि नियरेस्ट 100 में अगर कन्वर्ट करना है तो वंस और टेंस दोनों डिजिट को ही 0 होना होगा। तो इसका नियरेस्ट या तो 500 होगा या तो 600 होगा, क्योंकि दोनों में ही वंस और टेंस वाला डिजिट 0 है। लेकिन सबसे नज़दीक कौन सा होगा, क्योंकि नियरेस्ट पूछा है। तो देखो 528 का सबसे नज़दीक तुम्हारा 500 ही होता है, 600 तो और दूर चला जाएगा,
क्योंकि 528 का और 500 का तुम डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस 28 आता है, और इसका डिफरेंस क्या 28 से ज़्यादा आएगा, ये देख के ही मालूम चल जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हें दे दिया गया, सपोज़ दे दिया गया 259, सपोज़ ऐसा दिया गया 259, तो इसको बताया गया कि नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करो। नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, वंस और टेंस दोनों डिजिट को तुम्हें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर चलेंगे तो देखो ये 200 है और 300 है, दोनों में से एक होगा, जिस दोनों का ही तुम्हारा वंस और टेंस वाला डिजिट तुम्हारा जीरो है, तो दोनों में से एक होगा आंसर 259 के नज़दीक। ठीक है, तो देखो अगर 259 का 200 हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 59 आता है, तो माइनस करके देखना, 259 से 200 को माइनस करो, देखो ये 59 का डिफरेंस दिखेगा, मतलब 259 का अगर तुम नज़दीक निकालोगे तो या तो 200 या तो 300, अब तुम कौन सा सबसे ज़्यादा नज़दीक है ये निकालने के लिए तुम्हें दोनों को डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 259 का 200 से तुम डिफरेंस लो तो ये डिफरेंस 59 का आता है, और 300 से 259 का डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस 41 का आता है। देखो डिफरेंस निकालो 300 और ये 259, ये डिफरेंस 41 का आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा हुआ, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक हुआ क्योंकि इसका डिफरेंस कम है। 300 का जो 215 से डिफरेंस है वो 200 का 215 का डिफरेंस से कम है, ये 41 है, ये 59 है, मतलब क्या ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है, डिफरेंस कम है, मतलब तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये वाला करीब है ज़्यादा 259 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट जो है राउंडिंग ऑफ में, उसमें है नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब 1000 कैसे हम लोग लिखते हैं बोलो, अगर हम तुमको बोलें कि 1000 लिख के दिखाओ, 1000 लिख के दिखाओ, तो 1000 तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। 2000 लिख के दिखाओ तो 2000 तुम ऐसे लिखोगे। 5000 लिख के दिखाओ तो 5000 तुम ऐसे लिखोगे। तो देखो हर एक में ही तुम्हारा क्या, जो वंस वाला डिजिट, टेंस वाला डिजिट, जो 100 वाला डिजिट, तीनों ही तुम्हारा ज़ीरो है हर एक में। मतलब क्या हुआ कि अगर नियरेस्ट 1000 में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे वंस, टेंस और 100 तीनों ही ज़ीरो करना पड़ेगा। जैसे नियरेस्ट 10 में क्या था, सिर्फ वंस वाला डिजिट को जीरो होना था। नियरेस्ट 100 में क्या था, वंस और टेंस दोनों को जीरो करना पड़ेगा। 1000 में क्या होगा, वैसे ही वंस, टेंस और 100 तीनों को ही जीरो करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वो नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा तो एक नंबर लो, मान लो हम उनका नंबर दिए एक तो 3529, इसको बोले कि नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो तुम्हें ये तीनों डिजिट जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वंस, टेंस और 100 है, ये तो 1000 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों को तुम्हें जीरो में जीरो करना पड़ेगा, और जो नंबर तुम लिखोगे वो 3529 का नज़दीक भी होना है, सबसे नज़दीक, क्योंकि नियरेस्ट पूछा है। तो एक बात तो ये या तो 3000 होगा, ठीक है, या तो ये 4000 होगा, जिसमें ये वंस, टेंस, 100 तीनों ही तुम्हारा ज़ीरो है। अब सवाल है कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो इसको समझने के लिए तुम्हें दोनों नंबर का माइनस करना पड़ेगा, एक इसके साथ ये माइनस करना पड़ेगा, देखना है कितना डिफरेंस हुआ, दूसरे इसके साथ इसको माइनस करना पड़ेगा, देखना होगा कितना डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो करो, देखो 3529 ये तुम्हारा 3000, अगर तुम माइनस करोगे तुम देखोगे ये 529 माइनस है, डिफरेंस है तुम्हारा 529, और इसको डिफरेंस करो, देखो यही सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, डिफरेंस करो मालूम चल जाएगा। देखो ये 471 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब क्या ये 529 का डिफरेंस है और यहाँ से 471 का डिफरेंस है, मतलब ये डिफरेंस कम है, मतलब क्या ये नियरेस्ट हो गया, मतलब आंसर हो गया क्या 4000। मतलब 3529 को अगर तुम नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 4000। समझ में आया? ठीक है, और एक एग्जांपल लेके हम ये क्लियर करते हैं। देखो और एक एग्जांपल मान लो, हम तुमको बताए 2628, ठीक है 2628, ठीक है, तो ये तीनों नंबर है वंस, टेंस और 100 तीनों को तुम्हें ज़ीरो करना होगा, तो या तो ये 2000 का करीब है या तो ये 3000 का करीब है, क्योंकि तीनों तुम्हें जीरो करना है, वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेस को जीरो करना है। ठीक है, अब तुम अगर डिफरेंस निकालो तुम इजीली समझ सकते हो कि ये वाला सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि इससे इसका डिफरेंस अगर निकालोगे जो होगा, इसका इससे डिफरेंस निकालो तो ये डिफरेंस और कम होगा इससे। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो डिफरेंस करके देखना, पिछले सम के तरह तुम देखोगे कि इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कम है, मतलब क्या ये सबसे ज़्यादा करीब है, मतलब आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या ये वाला। मतलब 2628 को अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तुम्हारा आएगा आंसर क्या, राउंड ऑफ करके 3000, जिसमें ये वंस, टेंस, 100 तीनों ही ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग का सिलेबस में है क्लास 6 का स्टैंडर्ड में कि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ठीक है, अगर जितना हायर क्लास में चढ़ोगे तो और भी आगे बढ़ेगा, जैसे कि नियरेस्ट 1000 के बाद नियरेस्ट 10,000 होता है, नियरेस्ट लाख होता है, नियरेस्ट करोड़ होता है।
वो सब भी है, लेकिन वो तुम लोग का स्टैंडर्ड में नहीं है अभी, ठीक है, वो हायर स्टैंडर्ड में होगा। तो तुम लोग का स्टैंडर्ड के लिए अभी भी हम लोग नियरेस्ट 1000 में ही 1000 तक ही करेंगे, 10, 100 और 1000, ठीक है। तो देखना तुम लोग का बुक में इसके ऊपर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 23 में है, ठीक है। ये नोइंग ऑन नंबर्स का चैप्टर पेज नंबर 23 में दिया हुआ है, इसी के ऊपर राउंडिंग ऑफ टू, ठीक है। तो पहला वाला जो सवाल दिया हुआ है देखना, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, ठीक है। कुछ सम दिया हुआ है जिसमें से मैं 200 सम तुम लोगों को कराऊंगा और बाकी 2 सम तुम लोगों का होमवर्क रहेगा इसी के ऊपर। देखो पहला वाला जो सम है, पहला वाला जो सम दिया हुआ है वो है 730 प्लस 998। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। वो जो जनरल रूल है ना, वो जनरल रूल इसी का रूल है, इसको राउंडिंग ऑफ रूल भी बोला जाता है। कि पहले जो 2 नंबर है, 2 नंबर को तुम लोग पहले जो राउंड ऑफ है उसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करके उसके बाद निकालो, ठीक है। अच्छा देखो, तो 730 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 10 में ही राउंड ऑफ करो, ठीक है, नियरेस्ट 10 में ही राउंड ऑफ करो करके निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 730 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, 730 इज़ राउंडेड ऑफ, तो कितना होगा, अगर नियरेस्ट 10 में, ठीक से देखो नियरेस्ट 10 में मुझे कन्वर्ट करना है, तो 730 को राफ में हम लोग लिखेंगे 1s 10s 100, ये राफ वॉक है, ठीक है। हम लोग बोले कि 730 को ये जो सम दिया हुआ है नियरेस्ट 10 में 10 वाला सम है, यहाँ पे ऊपर में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करो, लेकिन ये नियरेस्ट 10 वाला ही सम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो नियरेस्ट 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो करना क्या है, जो वंस वाला डिजिट है उसको तुम्हें 0 करना है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे वंस वाला डिजिट अगर तुम्हें 0 करना है तो यहाँ पे देखो वंस वाला डिजिट तुम्हारा 0 दिया ही हुआ है, मतलब इसको अगर तुम राउंड ऑफ भी करोगे ना, 730 को राउंड ऑफ भी करोगे नियरेस्ट 10 में, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 में अगर राउंड ऑफ करना है तो तुम्हें करना क्या है, देखो ये वंस वाला डिजिट 0 है और टेंस वाला डिजिट को भी तुम्हें 0 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 730 को अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 700, ठीक है। ये नियरेस्ट 10 में है, क्योंकि देखो ये वंस वाला डिजिट है, ये तुम्हारा टेंस वाला डिजिट है और ये तुम्हारा 100 वाला डिजिट है, ठीक है। तो अगर तुम नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो करना क्या होगा, देखो ये तुम्हारा 730 का राउंड ऑफ करके चला जाएगा 700, ठीक है। 730 को राउंड ऑफ करोगे तो ये चला जाएगा तुम्हारा क्या 700, क्योंकि ये वंस वाला डिजिट में जो दिया हुआ है, वंस वाला डिजिट 0 है, टेंस वाला डिजिट 3 है और जो 100 वाला डिजिट है ये तुम्हारा 7 है, ठीक है। तो अगर हम लोग नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट 10 में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वंस वाला डिजिट को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। जो टेंस वाला डिजिट है ये 3 है, जो 100 वाला डिजिट है वो 7 है। तो वंस वाला डिजिट तो 0 दिया ही हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो इसको तुम अगर नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करोगे तो 730 तुम्हारा क्या होगा, 730 होगा, क्योंकि और ऑलरेडी वंस वाला डिजिट वो 0 दिया हुआ है। इसको और राउंड ऑफ करने का तुम्हारा नियरेस्ट 10 में मतलब ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है। क्योंकि 730 को अगर तुम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करोगे तो वो 730 ही होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वंस वाला डिजिट 0 है, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो चले जाते हैं नियरेस्ट 100 में। अगर 730 को हम लोग नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वंस वाला डिजिट और टेंस वाला डिजिट दोनों को 0 करना होगा। तो देखो यहाँ पे वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट दोनों ही 0 है और ये 730 का नज़दीक भी है। अगर हम इसको 730 को राउंड ऑफ करके 800 लेते तो भी वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 होता, लेकिन ये 700 ये जो 800 है ये इसका नज़दीक नहीं होता, नियरेस्ट नहीं होता, नियरेस्ट यही है। मतलब तुम्हें नियरेस्ट भी करना है और वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 भी करना है। अगर नियरेस्ट तुम 100 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये सब हम लोग क्या नियरेस्ट 10 में नहीं, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसको तुम नियरेस्ट 10 नहीं कर सकते, क्योंकि नियरेस्ट 10 में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सब सम नियरेस्ट 100 में करेंगे। तो 730 को अगर नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 700 आएगा, इसके वंस वाला डिजिट और टेंस वाला डिजिट दोनों ही तुम्हारा 0 है, ठीक है। 998 को करेंगे तो क्या होगा, 998 इज़ राउंडेड ऑफ टू, देखो ये 1000 हो जाएगा। 998 को तुम अगर कन्वर्ट करोगे नियरेस्ट 100 में, ठीक है। कि 998 में अगर तुम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे तो एक तो ये या तो 900 होगा या तो ये 1000 होगा, क्योंकि नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, वंस वाला डिजिट और टेंस वाला डिजिट दोनों 0 होना है। तो देखो इसमें वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट भी 0 है, इसमें भी वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक ये वाला हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंस करोगे तो 2 डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका 98 डिफरेंस आ जाएगा, तो ये नज़दीक है। मतलब 998 का राउंड अप करोगे तो क्या होगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या एस्टिमेटेड सम
क्योंकि ये सम दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था, यहाँ पे देखो ये प्लस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एस्टीमेटेड सम, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1700। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे इंडिविजुअली, पहले डिफरेंस इंडिविजुअली पहले नंबर का राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। बी वाला सम क्या है, 28,292 माइनस 21,496। ठीक है, तो 28,292 इज़ राउंडेड ऑफ टू। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, नंबर क्या था 28,292, हम लोग क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं। नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो वंस वाला डिजिट और टेंस वाला डिजिट दोनों को जीरो करना पड़ेगा। तो देखो, या तो ये 28,000 होगा जिसमें वंस वाला टेंस वाला डिजिट दोनों जीरो है, या तो ये 29,000 होगा जिसमें भी वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट जीरो है। अब दोनों में अगर तुम माइनस करके देखोगे, इस नंबर से इसको माइनस करो, इस नंबर से इसको माइनस करो, क्योंकि तुम्हें नियरेस्ट करना है। तुम देखोगे ये नंबर सबसे ज़्यादा करीब है, कि इससे ये वाला डिफरेंस करोगे तो सिर्फ 292 का डिफरेंस आएगा, लेकिन इससे ये डिफरेंस करोगे ये ऑलमोस्ट 700 के ऊपर आएगा डिफरेंस। तो ये नज़दीक हुआ सबसे। हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके क्या निकालेंगे, 28,000 निकालेंगे। ठीक है, जो कि नियरेस्ट 100 हो गया। दूसरा क्या है, 21,496, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, देखो नंबर क्या है 21,496। ठीक है, तो इसको नज़दीक करेंगे तो या तो ये 21,000 होगा, ठीक है ऐसा लिखेंगे, या तो ये 21,500 होगा, ऐसा होगा। या तुम ऐसे भी बता सकते हो, 21,000 से भी नज़दीक नंबर है तुम्हारा 21,400, जिसमें तुम्हारा वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट दोनों जीरो है। तुम्हें करना क्या है, वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट जीरो करना है नियरेस्ट 100 के लिए। बाकी जो नंबर जैसा है वैसा रहेगा, मुझे सिर्फ देखना है कौन सा नियरेस्ट नंबर जिसमें वंस वाला टेंस वाला डिजिट जीरो हो सकता है। तो ये 21,400 कर सकते हैं, ये 21,500 कर सकते हैं। तो देखो 21,496 में दोनों नंबर में 21,400 और 21,500, ठीक है, सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस करोगे तो ये 96 आएगा, इसका डिफरेंस करोगे तो ये सिर्फ 4 आएगा, माइनस करो देखना सिर्फ 4 आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है 21,500। इसको राउंड अप करके क्या निकालेंगे, 21,500 ऐसे करेंगे। अब डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सम तुम्हारा डिफरेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब माइनस करो, $6,500। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो तुम्हें बताया नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया है, मेक 10 मोर such examples of addition, subtraction and estimation of the outcome। मतलब 10 और एग्जाम्पल इस तरीके से करो, 10 और एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा करना है खुद से, ये तुम खुद करोगे। 10 और एग्जाम्पल इस तरीके से करना होगा। जैसे कि मान लो एक नंबर हम दे दिए 3152 प्लस मान लो 2536, ठीक है, ये एक तो हो गया। बी वाला सोच लो जैसे 2519 प्लस 2829, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे 10 एग्जाम्पल तुम्हें खुद बनाना है, जिसमें इंडिविजुअली हर एक नंबर को तो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसा 10 और एग्जाम्पल खुद तैयार करो, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो ये तुम खुद कर सकते हो, 10 एग्जाम्पल खुद बनाओगे। अच्छा, उसके बाद 2 नंबर वाला सम देखो क्या दिया हुआ है। देखो जो 2 नंबर वाला सवाल है उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अच्छा, तो नियरेस्ट 100 में तुम्हें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो पहला वाला जो सम है वो देखो क्या है, 439 है प्लस 334 ये है, ठीक है, प्लस 4317 ये है। तो इसको तुम्हें क्या करना होगा, नियरेस्ट 100 में निकाल के एस्टिमेट करना होगा कि क्या है, कितना है, ठीक है। तो हर एक को तुम नियरेस्ट 100 में करोगे, तो नियरेस्ट 100 में करने के लिए क्या, 1s और 10s दोनों डिजिट को 0 में कन्वर्ट करना होगा, नियरेस्ट 0 लेना होगा, ठीक है। तो 439 को अगर तुम राउंड ऑफ करोगे, देखो 439 का नज़दीक क्या होगा, 400 होगा, ठीक है, क्योंकि इसको अगर तुम 500 करोगे तो 500 में भी 1s वाला डिजिट और 10s वाला डिजिट 0 है, लेकिन 500 से भी नज़दीक तुम्हारा 400 है, इसलिए हम लोग 400 चुनेंगे, ठीक है। 334
इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, तो नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए ये 334 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 334 का सबसे नज़दीक वाला नंबर नियरेस्ट 100 वाला वो 300 ही है। ठीक है, जिसमें वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 है, क्योंकि तुम नियरेस्ट 100 कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 4317 इसको अगर तुम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करोगे, ये तुम्हारा कितना होगा, 4300 होगा, नज़दीक वाला नंबर 4317 का नियरेस्ट 100 में। ठीक है, यही नज़दीक है जिसमें वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 है। और भी है, तुम इसको 4400 भी कर सकते हो, 4500 भी कर सकते हो। हर एक में तुम्हारा वंस वाला डिजिट टेंस वाला डिजिट 0 है, लेकिन सबसे नज़दीक ये वाला ही होगा, इसलिए इसको मुझे 4300 लिखना होगा। अब क्योंकि ये प्लस दिया हुआ है, मतलब ये एस्टिमेटेड सम होगा। अब तुम सम निकालो, देखो कितना आता है, 5000। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद और एक तो सम हम लोग करा रहे हैं, बाकी तुम होमवर्क करोगे। जो भी सम हम लोग छोड़ दिए, हम छोड़ दिए, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है नंबर, देखो डी वाला 4,89, ठीक है, 348 माइनस 48,365, ये हो गया। तो इसको तुम्हें राउंड ऑफ करो, 4,89,348 इज़ राउंडेड ऑफ 2। इसको राउंड ऑफ करके क्या निकालेंगे, देखो नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नियरेस्ट 100 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वंस वाला टेंस वाला डिजिट दोनों तुम्हें 0 करना है। ठीक है, दोनों 0 करना है। तो देखो इस पर ध्यान से, इस तरफ देखो ध्यान से, वंस और टेंस वाला डिजिट को तुम्हें 0 करना होगा। ठीक है, और नियरेस्ट भी करना है, क्योंकि तुम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हो इसीलिए। तो इसको अगर तुम 400 करोगे, एक तो 400 करो, एक तो 300 करो, मतलब क्या 4,89,400 एक तो 4,89,300 एक तो दोनों में से सबसे नज़दीक कौन सा होगा, 400 सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा या 300 सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तुम देखना यहाँ से 4,89,348 है, तो एक तो नंबर हम क्या बोले, 4,89,400 बोले इसका, और एक तो 4,89,300 बोले। तो सबसे नज़दीक कौन सा होगा, सबसे नज़दीक तुम देखना ये 300 वाला ही होगा, क्योंकि तुम इससे इसको पहले डिफरेंस करोगे, उसके बाद इसको इससे पहले डिफरेंस करोगे। ठीक है, इसको अगर तुम इसका डिफरेंस किए तो इसका डिफरेंस तुम्हारा 48 आएगा, डिफरेंस करके देखना, और इससे डिफरेंस करोगे, इसका डिफरेंस तुम्हें 52 आएगा। ठीक है, तो सबसे करीब कौन सा हुआ, 48 वाला हुआ, मतलब 300 वाला होगा, मतलब तुम यहाँ पे लिखोगे क्या 300। समझ में आया। ठीक है, ये राउंड ऑफ हो गया। उसके बाद 48,360 इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, नियरेस्ट 100 में, क्योंकि नियरेस्ट 100 बताया गया तुमको, तो इसको राउंड ऑफ करोगे। देखो इसको ध्यान से देखना, इसको तुम्हें 0 करना होगा, क्योंकि ये वंस और टेंस वाला डिजिट है, क्योंकि तुम नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इसके लिए तुम्हें एक नंबर या तो 48,300 होना है या तो 48,400 होना, दोनों में से एक। तो इसका डिफरेंस लो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो और इन दोनों नंबर का डिफरेंस लो, तुम देखोगे ये नंबर सबसे करीब होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या इसमें ही सबसे कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, करके देखना। ठीक है, तो ये 48,400 होगा नियरेस्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे 48,400। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्योंकि ये माइनस दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, एस्टिमेटेड डिफरेंस होगा, एस्टिमेटेड डिफरेंस करोगे तो देखो क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये वाला ऐसे कॉमा डाल देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी देखो कुछ एक लाइन लिखा हुआ है कि मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। ऐसा 8 4 एग्जाम्पल तुम खुद करो, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे 10 और एग्जाम्पल करना पड़ता था, यहाँ पे भी ऐसे 4 और एग्जाम्पल तुम्हें खुद करना होगा, मतलब खुद नंबर चुनो, खुद ही करो। ठीक है, 4 ये खुद करोगे। ठीक है, अच्छा नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। तो पहला वाला ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 578 इंटू 161, इसको तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 वाला रूल अप्लाई करेंगे। नियरेस्ट 100 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये 3 डिजिट वाला दिया हुआ है। ठीक है,
तुम नियरेस्ट 1000 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 करने के लिए तुम्हें 4 डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट लेना पड़ेगा। तुम 3 डिजिट वाला यहाँ पे दिया हुआ है तो नियरेस्ट 1000 तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम नियरेस्ट 10 कर सकते हो ज़रूर, और नियरेस्ट 100 कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो। क्योंकि नियरेस्ट 1000 करना चाहते हो तो तुम्हें 3 डिजिट से नहीं चलेगा, वो 4 डिजिट लेना पड़ेगा 1000 में। 1000 तो नहीं कर सकते, या तो 10s वाला डिजिट करना होगा या तो 100 वाला डिजिट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 वाला डिजिट करके करेंगे, ठीक है। तो देखो 578 का तुम्हें क्या करना होगा, राउंडेड ऑफ 2। तो 578 का राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में। तो देखो रफ में 578 डालेंगे हम लोग, तो या तो 500 होगा क्योंकि इसमें 1s वाला डिजिट 10s वाला डिजिट 0 हो जाएगा, या तो 600 होगा जिसमें भी तुम्हारा 1s वाला डिजिट 10s वाला डिजिट 0 है। अब नज़दीक कौन सा हुआ, 500 सबसे ज़्यादा नज़दीक है या 600 सबसे ज़्यादा नज़दीक? ऑब्वियसली तुम्हारा 600 सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा 578 का। डिफरेंस करके देखोगे तो ये 600 राउंड ऑफ नियरेस्ट नज़दीक है। 161 का भी इस तरीके से राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100 में, मतलब क्या होगा, 161 है तो या तो 100 होगा या तो 200 होगा, जिसमें दोनों में ही तुम्हारा क्या 1s वाला 10s वाला डिजिट 0 है। तो जाहिर सी बात है 100 से भी करीब नंबर तुम्हारा 200 है 161 का, है ना। तो यहाँ पे 200 करेंगे, मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1200, ठीक है। अगर तुम मल्टीप्लाई दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखाओ, जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 0 से पहले करेंगे, उसके बाद 0 से पहले करेंगे, उसके बाद क्या 2 से करेंगे, 2 0 0 2 0 0 2 6 12 12,000, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट सम में चले जाते हैं, लास्ट वाला सम है इस एक्सरसाइज का। देखो उसके बाद सी नंबर वाला, नंबर 3 का सवाल क्या है, 1291 मल्टीप्लाई 592 करो। 1291 इज़ राउंडेड ऑफ 2। 1291 नंबर कितना है, 1291 है, इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है। मतलब ये 2 डिजिट 1s 10s वाला 0 करना होगा, मतलब क्या, इसको अगर तुम 0 डालोगे तो या तो 1200 होगा या तो ये 1300 होगा। तो देखो दोनों का नज़दीक कौन सा होगा, ये वाला ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि इसका तुम डिफरेंस निकालोगे तो सिर्फ 9 का डिफरेंस आएगा, इसका तुम डिफरेंस निकालो तो 291 का डिफरेंस आएगा। तो नज़दीक हो गया तुम्हारा क्या, ये वाला 1300, इसको 1300 करेंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो 592 इसका अगर तुम राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 100 में तो क्या होगा, तो 592 या तो ये 500 का करीब होगा या तो 600 का करीब होगा, क्योंकि 1s 10s डिजिट दोनों को 0 करना है। तो देखो दोनों को 0 किए हम, तो नज़दीक इसका हो गया, 600 का सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो इसको 600 कर देंगे राउंड ऑफ करके। अब तुम मल्टीप्लाई दिया हुआ है मतलब प्रोडक्ट होगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये क्या होगा, देखो 0 0, ठीक है, 0 3 0 0 1 0, उसके बाद फिर 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद 6 से करो, 6 0 0 6 0 0 6 3 18 कैरी 1 6 1 1 एंड 7, तो ये होगा, ऐसा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे राउंड ऑफ का। ये जो पार्ट था ये ख़त्म हो गया तुम्हारा, ये हमेशा याद रखना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो तुम फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का एस्टिमेटेड राउंड ऑफ वाला पार्ट। अब दूसरा वाला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो है रोमन न्यूमेरल्स। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हम लोगों को पता ही है। यहाँ पे हम लोग जो रूल है रूल पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ रूल, इसका कोई एक्सरसाइज तुम लोग का बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम 2-3 एग्जाम्पल तुमको रोमन न्यूमेरल्स का बता देंगे। तो पहला बात तो हम लोग को हर एक को पता है कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि 1 को अगर हम रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2 को अगर रोमन न्यूमेरल में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे अब 3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। 4 को ऐसे लिखते हैं, ये हम लोग को सभी को पता है कि 5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जो 6 है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं रोमन न्यूमेरल्स। और ये जो है ये वाला पार्ट, ये सिर्फ न्यूमेरल्स है, मतलब सिर्फ नंबर से, और ये रोमन न्यूमेरल्स है। तो ये रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका कुछ रूल है। इस रूल को पहले तुमको समझना पड़ेगा, रूल को ठीक से समझना पड़ेगा, फिर हम लोग कर सकते हैं। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को तुम इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें रूल पहले पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो रूल पढ़ने से पहले कुछ तुम्हें याद रखना होगा। कैसे याद रखना है, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें इसमें याद रखना है, जैसे कि
आई, ठीक है, उसके बाद वी, उसके बाद एक्स, उसके बाद एल, उसके बाद सी, उसके बाद बी और अंत में एम। इसका मीनिंग क्या है? ये रोमन न्यूमेरल में दिया हुआ है, ठीक है, ये रोमन न्यूमेरल में दिया हुआ है। इसका करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल क्या है ये तुम्हें याद रखना है। ये रोमन न्यूमेरल में दिया हुआ है कुछ अल्फ़ाबेट, इसका करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल क्या है ये तुम्हें याद रखना होगा पहले। जैसे कि पहला वाला है आई, आई का करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल कौन सा होगा? 1। ये 5 भी है, भी, जिसको हम करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं, ठीक है। ये है एक्स, इसका करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल क्या है? 10। एल, इसका करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल क्या है? 50, ठीक है। सी, इसका करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल क्या है? 100। डी, इसका करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल कितना है? 500। एम, इसका करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल कितना है? 1000। मतलब तुम इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि वो आई का वैल्यू है 1, वी का वैल्यू है 5, एक्स का वैल्यू है 10, एल का वैल्यू है 50, सी का वैल्यू है 100, डी का वैल्यू है 500, एम का वैल्यू है 1000, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें याद रखना है रोमन न्यूमेरल्स को समझने के लिए। मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको तुम रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट कैसे करोगे, उसके लिए पहला जो रूल है तो ये, इसका वैल्यू तुम्हें समझना होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पहला वाला रूल हो गया, मान लो ये पहला वाला रूल है। दूसरा वाला रूल क्या है? दूसरा वाला रूल है कि कोई भी सिंबल को तुम अगर तुम रिपीट करोगे, कोई भी सिंबल को अगर रिपीट करोगे, इनमें से कोई भी सिंबल को अगर तुम रिपीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, उसका वैल्यू हमेशा ऐड हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कोई भी सिंबल को अगर तुम रिपीट करोगे रोमन न्यूमेरल्स में तो वो सिंबल क्या हो जाएगा? उसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो ये हम आई को रिपीट किया, ये 2 आई है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 है। ये 2 कहाँ से आया? कि ये 2 आई है, मतलब तुम आई को रिपीट किए हो, मतलब आई का जो वैल्यू है वो रूल के हिसाब से ऐड हो जाएगा। मतलब क्या? आई का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। ये 1 पहला वाला आई के लिए, दूसरा 1 तो दूसरा वाला आई के लिए, दोनों आई ऐड जोड़ के 2 हो जाएगा वैल्यू, मतलब कि आपस में जुड़ जाएगा। तो कोई भी तुम अगर रोमन न्यूमेरल का वैल्यू अगर तुम रिपीट करोगे तो हमेशा जुड़ जाता है, ये पहला वाला रूल है। जैसे कि मान लो x हम लिखे, इस तरीके से लिखे तो ये भी जुड़ जाएगा, मतलब x + x हो जाएगा। तो 1x का वैल्यू कितना है? 10, तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 10 + 10 मतलब 20। समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा पहला वाला रूल। उस हिसाब से अगर तुम 3 x लिखोगे तो ये क्या होगा? हर एक x का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 3 x का क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा, मतलब 30। इस तरीके से होगा। ये तो पहला वाला रूल है, कोई भी अगर रोमन न्यूमेरल को तुम रिपीट करते हो तो वो आपस में जुड़ जाता है, जुड़ के उसका वैल्यू आता है। तो दूसरा ये सेकंड रूल हो गया। तीसरा वाला रूल क्या है? तीसरा वाला रूल है किसी भी सिंबल को तुम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये थर्ड वाला रूल है। कोई भी इसमें से जितना भी तुम देख रहे हो, जितना भी तुम्हारा रोमन न्यूमेरल्स है, ठीक है, उसको तुम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट लिख सकते हो, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि पिछला एग्जांपल हम दिए क्या? XXX का एग्जांपल दिए थे, 3 x, इसका वैल्यू क्या था? आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि तुम रिपीट किए हो तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जुड़ जाएगा आपस में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 30। तो उससे तो तुम बोल सकते हो सर अगर 40 हम लिखना चाहते हैं तो 4 x देंगे, तो ये तुम्हारा 40 हो जाएगा। 10 + 10 + 10 +, क्योंकि रिपीट करते हैं तो वैल्यू जुड़ जाता है, आप ही बताए थे, तो इसका वैल्यू जुड़ जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि तुम देखो इसमें 4 बार रिपीट किए हो, और रूल क्या बता रहा है? रूल बता रहा है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा कोई भी रोमन न्यूमेरल तुम रिपीट नहीं कर सकते। मतलब उस हिसाब से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है, ये 4 जो लिखा है ये वाला तुम्हारा क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिख सकते। 40 लिखने के लिए उसका अलग है, उसका अलग प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। मैक्सिमम 3 टाइम्स तुम रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उससे ज़्यादा रिपीट नहीं होता। और एक तो क्या होगा? और एक तो तुम्हारा है ये जो V है, L है और D है, ये कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। क्या बताए? ये V, L और D जो अल्फ़ाबेट है ये कभी भी रिपीट नहीं होता है, ये छोड़ के बाकी कोई भी न्यूमेरल्स तुम रिपीट कर सकते हो। ये भी एक रूल है, कोई भी न्यूमेरल तुम रिपीट कर सकते हो, सिर्फ V, L, D ये रिपीट नहीं होता है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार ही बैठेगा। बाकी जितना भी न्यूमेरल्स है ये तुम रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। और V, L और D ये तीनों अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं कर सकते, एक बार भी नहीं, ये रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला रूल हो गया। तीसरा वाला रूल, तीसरा और चौथा वाला जो रूल बोलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तीसरा वाला रूल क्या है? देखो, तीसरा वाला रूल है कोई भी सिंबल को, किसी भी सिंबल को, मतलब जो छोटा वाला वैल्यू है, किसी भी एक सिंबल जिसका वैल्यू छोटा है,
किसी भी एक सिंबल जिसका वैल्यू छोटा है वो अगर हमेशा दाहिने तरफ बैठेगा किसी बड़े वाले सिंबल का वैल्यू के साथ तो वो जुड़ जाएगा। और एक बार बताते हैं, कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू हमेशा छोटा है, कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू छोटा है वो हमेशा अगर किसी ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू बड़ा है उसका दाएं साइड में बैठता है तो वो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं, जैसे कि वी हम बताएं, ये वी बोले, इसका वैल्यू कितना होगा। हर एक को मालूम है कि वी का वैल्यू 6 आता है, ये पता है, लेकिन कैसे आता है देखो, इसमें देखो दो तुम्हारा क्या है, अल्फ़ाबेट है, एक वी है एक आई है, तो वी का वैल्यू तो कितना आता है, 5 आता है, और आई का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो ये क्या होता है, 5 और 1 जुड़ के 6 हो जाता है। लेकिन क्यों, देखो आई का वैल्यू तो 1 है और वी का वैल्यू 5 है, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सा हुआ, स्मॉलर वैल्यू आई हुआ। और आई कहाँ पे बैठा हुआ है, दाहिने तरफ बैठा हुआ है। किसका दाहिने तरफ, जो बड़ा वाला वैल्यू है, जो बड़ा वाला अल्फ़ाबेट का वैल्यू है उसका दाहिने तरफ। तो अगर छोटा वाला वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू के दाहिने तरफ बैठता है तो दोनों ऐड हो जाता है, यही इसका रूल है। उस हिसाब से देखो एक्स आई, इसको हम बोले एक का वैल्यू कितना है, 10 है, आई का अल्फ़ाबेट का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आई तो छोटा है ना, आई का वैल्यू छोटा है, और आई छोटा वाला वैल्यू बड़ा वाला वैल्यू के दाहिने तरफ बैठा है, राइट साइड में बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से रूल के हिसाब से ये जुड़ जाएगा, रूल के हिसाब से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में बैठेगा तो मान लो ऐसा हुआ, लेफ्ट साइड में बैठ गया है, ये वी का वैल्यू 5, आई का वैल्यू 1। अब देखो जो लोअर वाला वैल्यू है वो बड़ा वाला अल्फ़ाबेट का जो वैल्यू उसका दाहिने तरफ नहीं है, उसका बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ होगा तो क्या होगा, बाएं तरफ होगा तो माइनस हो जाएगा, बाएं तरफ होगा तो माइनस हो जाएगा। कन्वर्सली देखो, अगर ऐसा है, एक्स का वैल्यू कितना था 10, आई का वैल्यू कितना था 1, तो देखो आई का वैल्यू जो 1 है ये लोअर वाला वैल्यू है, लोअर वाला वैल्यू क्या, बड़ा वाला वैल्यू क्या, लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, बाएं तरफ बैठा हुआ है, तो बाएं तरफ बैठा होगा तो क्या होगा, माइनस। तो यही रूल है, अगर लोअर वैल्यू दाहिने तरफ है तो प्लस, लोअर वैल्यू अगर बाएं तरफ है तो माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसको समझना ही होगा। दो अल्फ़ाबेट में अगर एक छोटा वाला वैल्यू है एक बड़ा वाला वैल्यू है, तो छोटा वाला वैल्यू अगर बड़े वाले वैल्यू के दाहिने तरफ बैठता है तो ऐड हो जाता है, और छोटा वाला वैल्यू अगर बड़ा वाला वैल्यू के बाएं तरफ बैठता है, बाएं तरफ बैठता है छोटा वाला वैल्यू, तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा चारों रूल, ठीक है। और एक तो रूल है वो भी हम लोग बता देते हैं, ठीक है, ये बुक में तुम लोग का बुक, हर एक बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये जो अल्फ़ाबेट था, क्या 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 अल्फ़ाबेट था पहले हम बताए थे, वैल्यूज़ वगैरह बताए थे, जिसमें कि आई था, वी था, उसके बाद एक्स था, एल था, एस सी था, डी था और एम था, ये था ना, ठीक है, ये सब था उसमें। तो आई का वैल्यू क्या था, 1 था, वी का वैल्यू 5 था, एक्स का वैल्यू 10 था, एल का वैल्यू 50 था, सी का वैल्यू 100 था, डी का वैल्यू तुम्हारा 500 था, एम का वैल्यू 1000 था, ये 1000 है, ठीक है। तो इसमें देखो जो नेक्स्ट हम रूल बता रहे हैं, तो नेक्स्ट रूल में क्या होगा कि ये जो वी एल डी होगा ना, ये वी एल डी ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं बैठता है, ठीक है। वी एल और डी ये जो अल्फ़ाबेट है ये कभी भी कोई भी सिंबल का लेफ्ट साइड में नहीं बैठता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं बैठेगा। मतलब क्या, ये वी एल और डी को कभी भी तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बार बता रहा है, ये वी एल और डी जो है, ये जो अल्फ़ाबेट ये कभी भी कोई भी नंबर का लेफ्ट साइड में नहीं बैठता है, क्योंकि पिछला बार रूल हम क्या बोले थे कि लोअर वैल्यू लेफ्ट साइड में बैठेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, लोअर वैल्यू अगर राइट साइड में बैठेगा तो ऐड हो जाएगा। तो उस रूल का तुम याद करो, उस रूल के हिसाब से ये वी एल और डी ये वैल्यू, ये तीनों अल्फ़ाबेट कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होगा, मतलब बड़ा वाला वैल्यू का लेफ्ट साइड में कभी भी नहीं होगा। तुम राइट साइड में बैठा सकते हो, लेकिन कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होगा, बड़े वाले वैल्यू का लेफ्ट साइड में नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ये वी एल और डी ये कभी तुम तुम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोले ना कि इसका क्या होगा, ये 4 आता है, आई भी मतलब 4 है, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और वी का वैल्यू 5 है। तो देखो आई तुम्हारा लोअर वैल्यू है, क्योंकि वी का वैल्यू तो 5 है, आई का वैल्यू तो 1 है, तो 5 से 1 तो बहुत छोटा है, मतलब जो लोअर वाला वैल्यू है वो बड़ा वाला वैल्यू का लेफ्ट साइड में है। तो इस हिसाब से क्या होता है, रूल क्या होता है, लोअर वाला वैल्यू का लेफ्ट साइड में होता है बड़े वाले वैल्यू के, तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये जो वी एल और डी है ये कभी भी ये लेफ्ट साइड में नहीं बैठेगा, समझ में आ रहा है, कभी भी ये लेफ्ट साइड में नहीं होगा। मतलब क्या, तुम इस ये वी एल डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, समझ में आया। अच्छा, तो ये और एक रूल हो गया। अच्छा, लास्ट रूल क्या है,
लास्ट रूल तुम्हारा है, ये जो आई अल्फ़ाबेट था, ये आई, ये सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है केवल v और x से। मतलब आई को तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो हमेशा v और x से, v एंड x, ये दो अल्फ़ाबेट से हमेशा आई सब्ट्रैक्ट होगा, और किसी भी अल्फ़ाबेट से तुम आई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमेशा आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो v और x से, और कोई भी अल्फ़ाबेट से तुम आई को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है x, ये जो अल्फ़ाबेट है, x जो अल्फ़ाबेट है, इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ L, M और C से। x जो अल्फ़ाबेट है, इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ L, M और C से। इस तीनों अल्फ़ाबेट से सिर्फ x सब्ट्रैक्ट होता है, बाकी और किसी भी अल्फ़ाबेट से x सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा रूल हो गया रोमन न्यूमेरल्स का। ये जितना भी रूल्स हम लोग पढ़े, ये सारा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बुक में एक बार पढ़ लेना, और कुछ एग्जाम्पल हम करवा दे रहे ताकि तुम्हें समझ में आए। जैसे कि मान लो 70, तुम्हें बोला गया कि 70 एक नंबर है, इसको तुम रोमन न्यूमेरल में लिख के दिखाओ। ठीक है, तो 70 को रोमन न्यूमेरल में हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो 70 नंबर है, तो जाहिर सी बात है हम लोग इस 70 नंबर को अगर तुम रोमन न्यूमेरल में लिखना चाहते हो, तो सबसे पहला वाला जो रूल हम तुमको बताए थे रोमन न्यूमेरल, तो उसको तुम्हें याद रखना होगा। वो क्या था? आई था, वी था, एक्स था, एल था, सी था, एम था और डी था, ये था। ठीक है, अच्छा आई का वैल्यू 1 था, वी का वैल्यू 5 था, एक्स का वैल्यू 10 था, अच्छा एल का वैल्यू 50 था, सी का वैल्यू 100 था, एम का वैल्यू तुम्हारा कितना था? 1000 था। एम पहले डी लिखो, डी का वैल्यू तुम्हारा 500 था, और एम का वैल्यू तुम्हारा 1000 था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो उस हिसाब से 70 तुम्हें दिया हुआ है, तो 70 का सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? एल है, जो कि 50 है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 50 + 10 + 10, ये 70 होता है। 60 और 10 70, तो 50 मतलब कौन है? एल है, तो एल लिखेंगे। और 10 क्या है? तो 10 देखो x है, तो इसको x लिखेंगे। और एक तो 10 मतलब और एक तो x मतलब LXX। ठीक है, 50 का वैल्यू एल, x का वैल्यू 10, और दो 10 है, इसलिए 2x हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या? LXX, मतलब 70 का रोमन न्यूमेरल हो जाएगा LXX। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? रोमन न्यूमेरल को नंबर्स को लिखेंगे। उसके बाद देखो तुम्हें बताया गया कि देखो बोला कि XC, ये रोमन न्यूमेरल दे दिया है। तुम्हें पता है कि XC का रोमन न्यूमेरल का वैल्यू कितना होगा, मतलब न्यूमेरल कितना होगा तुम्हें निकालना होगा। कैसे निकालोगे? तो देखो XC दिया हुआ है ना, तो x मतलब क्या है? इसका वैल्यू कितना है? 10 है, x का वैल्यू 10 है। C का वैल्यू कितना है? 100 है, C का वैल्यू 100 है। तो देखो दोनों में से 10 और 100, दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सा है? लोअर वैल्यू 10 है। और देखो 10 जो लोअर वैल्यू है वो क्या, जो 100 जो कि हायर वैल्यू था उसका लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है ना। तो अगर लेफ्ट साइड में बैठा होता है तो क्या होता है? रूल के हिसाब से माइनस हो जाता है। हम लोग रूल पढ़े थे, थोड़ी देर पहले रूल पढ़े थे, तो रूल में क्या था? वो तीन नंबर वाला 4 नंबर वाला जो रूल बताए थे, उसमें क्या था? जो लोअर वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में बैठता है, बाएं तरफ बैठता है, तो हमेशा क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो इसमें लोअर वैल्यू देखो 10 है, जो कि 100 से लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से क्या होगा? इसका वैल्यू 100 - 10 माइनस हो जाएगा, मतलब 90। तो XC का वैल्यू क्या होगा? 90। मतलब तुम XC रोमन न्यूमेरल का अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो 90 होगा। मतलब 90 को अगर तुम रोमन न्यूमेरल में लिखोगे तो वो क्या होगा? वो XC होगा, इस तरीके से। ठीक है, और एक तो देखो मान लो 60, हम बोले 60 लिखो, 60 का तुम रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट करो, तो 60 की तुम ऐसा लिख सकते हो 50 + 10। ठीक है, 60 होता है, तो 50 मतलब एल लिख दिए, और 10 का वैल्यू तो x है, मतलब LX, मतलब LX हो जाएगा। मतलब 60 का रोमन न्यूमेरल क्या होगा? LX। तो इस तरीके से हम लोग रोमन न्यूमेरल को करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का स्टडी, आज का डिस्कशन। 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस किए, एक था राउंड ऑफ और दूसरा था तुम्हारा रोमन न्यूमेरल। ठीक है, नेक्स्ट दिन ये चैप्टर ख़त्म है, नेक्स्ट दिन दूसरा वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।